तो फाइनली दोस्तों झाबुआ मुख्यालय से हम निकल चुके हैं आदिवासी गाँव के लिए, यानी कि सबसे पहले हम जाएंगे कल्याणपुरा, उसके बाद जाएंगे खेड़ा गांव, उसके बाद शायद पेटलाबाद आएगा, बहुत सारे गांव आएंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो आदिवासी गांव है वो कैसे होते हैं, उनका रहन सहन, तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराने वाले हैं। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं खेड़ा गांव में। वैसे आपको बता दूं, मैं ये सोचकर आया था कि कोई गांव बसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कोई गांव बसा हुआ नहीं है। सड़कों के किनारे घर लगे हुए हैं। आप सड़क के किनारे जो आदिवासी लोग हैं वो रहते हैं। ऐसा कोई प्रॉपर गाँव नहीं बसा हुआ है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, उसके बावजूद इस गाँव में आकर पहुँचा हूँ और मैं कल्याणपुरा को क्रॉस करके आया हूँ और कल्याणपुरा मार्केट है। तो मैंने सोचा खेड़ा कोई गाँव होगा, लेकिन ऐसा नहीं निकला है। तो यहाँ से मुझे पता किसी ने दिया है कि आप पटेल से और सरपंच यानी कि जो गांव का प्रधान रहता है उनसे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ जाइए, शायद वो आपको और सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो मैं फाइनली पटेल के घर जा रहा हूँ, जो गांव के पटेल होते हैं, और प्रधान के घर जा रहा हूँ, शायद वो मुझे कुछ और जानकारी देंगे। तो अभी मैं एक पुल पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे एक नदी बह रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये शायद नदी है, नाला है, क्या है मुझे नहीं पता, पर बहुत शानदार बह रही है। तो फाइनली दोस्तों खेड़ा गांव में हम पहुंच चुके हैं और खेड़ा गांव में भी आकर हम जो पटेल होते हैं उनके घर आया है, यानी गांव के जो मुखिया होते हैं उनके घर में हम पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हो, यहीं पर वो बैठे हुए थे। उनका नाम दरियाव सिंह है और ये उनका मकान भी मैं दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ ये मकान है और बिल्कुल अंग्रेज के ज़माने के ये खपरे हैं। इन्हें खपरे बोलते हैं ना दादा? इन्हें थापड़ा है, हाँ थापड़ा खापरा, हमारे इधर इनको खपरे बोलते हैं। और ये ऐसे कुछ डिज़ाइन के रहते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हो। ये इनकी झोपड़ी है ना? झोपड़ी है ना? अच्छा। और ये जो मकान आप देख रहे हो ये बिल्कुल एक ही बिल्डिंग है, ये इतनी बड़ी है ना गांव में, ये एक ही बिल्डिंग है। और ये हैं गांव के पटेल की, है ना। ज़्यादातर यहाँ मैंने बताया था कि मुर्गी पालन होता है, आदिवासी लोग मुर्गी पालन करते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आपको दिखेंगे तो वो भेड़ बकरी और मुर्गी पालते हुए दिखेंगे। और तो हम गाँव के प्रधान जो हैं, मतलब पटेल जो हैं, उनके साथ गाँव को घूमने वाले हैं। सब जगह जाएंगे, क्या होता है उनका रहन सहन भी देखेंगे, उनका खान पान भी देखेंगे, और गांव में किस किस तरह की चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये आंटी खेल रहे हैं, आंटी नहीं होता है, आंटी होता है, मतलब वो कुछ। कहाँ है तुम लोग? आंटी खेल रहे हो ना तुम लोग? कहाँ है तुम लोगों की आंटियाँ हैं? ये खेल रहे थे अभी, लेकिन इनको चुप करवा दिया है भाई साहब ने एक साइड में, ये आवाज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये देख सकते हो, ये गांव के जो पटेल साहब है ना, उनके बच्चे कितने हैं? उनके कौन कौन है उनका बच्चा? वो नहीं है जो साइड में, बाकी ये 4 उनके ही बच्चे हैं, है ना, गांव के पटेल साहब के बच्चे हैं ये। तो ये इस तरह का नज़ारा। इधर वो गणपति जी बैठे हुए हैं। ये जो अभी वो चल रहा ना गणोत्सव, उनके तहत इनको बैठाया गया है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर गणपति महाराज दिख जाएंगे बैठे हुए, क्योंकि इन लोगों की काफ़ी श्रद्धा है ना। और ये जो दादा दिख रहा है ये हमें पटेल साहब के घर तक लेके आए, और काफ़ी हेल्पफुल नेचर वाले लोग हैं यार, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मदद करते हैं।
है ना। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो ये खपरे की है और तेज पानी गिरता है तब भी इसमें पानी नहीं जाता है, जैसा कि वो दादा बता रहे हैं इसमें रहते हैं। तो है ना बहुत शानदार चीज़ है। एक बार जो छत रहता है उसमें पानी रिसने लगता है, लेकिन इस घर में इस झोपड़ी में इस कॉटेज में ये जो है इसमें पानी नहीं जाता है और बिल्कुल शानदार फीलिंग आती है। क्यों था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है ना इसमें ठंडा लगता है। अच्छा ये बता रहे हैं पंखा से कुछ नहीं इसमें। अच्छा पंखा भी नहीं है। हाँ, इसमें तो ऐसी ठंडी हवा आती है। अच्छा अच्छा ऐसा मतलब गर्मी नहीं लगती एक तो इसमें। ये ठंडा लगता है इसमें। अच्छा ठंडी लगती है। तो जैसे गर्मी के दिन रहते हैं तो फिर पंखा वंखा यूज नहीं करते हो आप? नहीं करते ऐसे ही अभी तक ऐसे है। अच्छा ये मिट्टी का बना हुआ है, ये दीवार काई की है? ये मिट्टी का है, ये लकड़ी है, इसको मतलब साबे है वो। अच्छा दीवार जो बनी है ये मिट्टी और लकड़ी की बनी हुई है ना। तो आपको जिस बारिश के दिन में कुछ ऐसे डर नहीं लगता कि कुछ घुस जाएगा इसमें जानवर वगैरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो देख सकते हो आप ये दादा की हैं और बता रहे हैं कि गर्मी में जो है इन्हें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, ठंडाई का एहसास होता है और ठंड के दिनों में ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, ऐसा ना है ना। मतलब भाप जैसी चीज़ें देती है। तो बहुत शानदार ये चीज़ है, देख सकते हो आप। चलिए अब गांव की तरफ हम जाने वाले हैं, गांव में अंदर घुसने वाले हैं और भी आपको दिखाएंगे कि गांव में और क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो चलिए पटेल साहब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। बारिश वैसे हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये मेरे पीछे पटेल साहब आ गए हैं। ये गांव के पटेल हैं और इनका नाम दरियाव सिंह जी हैं और इन्होंने ही गाँव कनेक्शन जो चैनल है उस पर अपना पूरा बताया था। तो ये बहुत रेडी हुए हैं, इनसे मैंने कहा कि आप हमें घुमा दीजिए, तो ये रेडी हुए, तो इन्हीं के साथ गांव घूमने वाले हैं। तो चले पटेल साहब? ठीक है चलिए। ओके तो चलिए दोस्तों। तो ये है इनका शिव मंदिर जिनका नाम दिया गया है इन्होंने गंगनाथ महादेव, गंगनाथ महादेव करके ये है। और ज्योतिर्लिंग आपको नज़र आ रही होगी एक शिव शंकर भगवान की। ये इनके कह सकते हैं यहाँ पर पूजन करने आते हैं और यहीं पर ये मतलब कह सकते हैं शिव गंगा जो संस्था है उसके माध्यम से इन्हें मिला है। और अभी 2017 में 2007 में इसकी स्थापना हुई है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी एक टापरी जैसा मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल घास का है, मतलब एक तरह से घास ही घास का बना है। और आप देख सकते हो नीचे शंकर भगवान की है। बहुत जगह आपको बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे पर यहाँ पर गंगनाथ महादेव देसी कुटिया में विराजमान है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सरपंच साहब बता रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर आपको मंदिर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर गांव के पटेल जी हैं। राम राम जी जी। ये तो ये पूजा पाठ होती है यहाँ पर है? हाँ रोजाना पूजा पाठ होती है यहाँ पर। अच्छा अच्छा शानदार शानदार। चलिए ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हो ये सागवन का है और कुछ इसमें जो मिले हुए हैं वो अमलतास है, यानी जिन्हें खाकरा इधर बोला जाता है। साथ में महुआ का पेड़ है और कुछ और भी बहुत सारे पेड़ हैं और टिमरू का पेड़ है। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये सागवन है। और सागवन का इस्तेमाल ऐसा बता रहे हैं कि जैसे लकड़ी के फाटक हो गए और जो चारपाई होती है उसके लिए इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी ये थोड़े ज़्यादा चौड़े नहीं, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं इनकी कटाई होती है ना, फिर ये कटाई हो जाती है और इनको दरअसल घर में फिर इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देख सकते हो आसपास इसी तरह के पेड़ पौधे हैं, तमाम तरह के। मैं एक पहाड़ जैसी जगह पर हूँ और वहाँ से ये बिल्कुल नज़दीक है। आप देख सकते हो ये तमाम तरह का नज़ारा है। ये सागवान, अमलतास, पीपल के भी पेड़ हैं। और ये जो साइड में देख रहे हो आप ये मक्का की खेती है। यहाँ ज़्यादातर जो है ना वो मक्का की खेती होती है, कपास की होती है, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होती है यहाँ पर। अब हम कहाँ चल रहे हैं? तालाब देखने चल रहे हैं ना। अब हम तालाब देखने जा रहे हैं। तालाब पर आपको दिखाएंगे कितना बड़ा तालाब है, उसकी पानी, उसकी जो गहराई है वो कितनी है और किसके माध्यम से वो बना है। ये जैसे कि मैंने बताया था कि हर घर में आपको मुर्गी ज़रूर मिलेगी। तो ये देखिए ये इनका घर है, ये बिल्कुल पहाड़ों पर घर बसे हुए हैं, बिल्कुल देख सकते हो। और ये वही कुछ ऊपर मकान पर छप्पर जैसे में कुछ चद्दर है, शायद ये वो सीमेंट वाले चद्दर हैं, है ना। और बाकी नॉर्मली घर है, छोटे जो घर रहते हैं ये इनकी चारपाई है। आपको हर घर में यहाँ चारपाई भी ज़रूर मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ जो सरकारी शौचालय यहाँ बने हैं, देख सकते हैं इसमें सरकारी शौचालय में एक भाई साहब तो निकल चुके हैं। ये है सरकारी शौचालय और इसमें जो रखा है इनका चारपाई रखी हुई है और ये बिल्कुल सोने के काम आ रहा है है ना। ऊपर वो टीन लगा हुआ है, मतलब चद्दर का। यहाँ सीट वीट नहीं है, है ना। सीट तो लगाई भी नहीं होगी मेरे हिसाब से। और
ये जो उपयोग हो रहा है ये सोने और बैठने के लिए उपयोग हो रहा है ना। आप ये देख सकते हो सरकारी बना था, तकरीबन 12,000 रुपये आते हैं। और ये पीछे कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल है। लेकिन खाना पूर्ति जो पंचायतों में होती है सेम वैसी की गई है। और वैसा होना चाहिए था, बिल्कुल सुसज्जित तरीके से सीट होना चाहिए थे, सारी चीज़ें, पर वो कुछ भी नहीं है। ये और नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा रास्ता है तालाब जाने के लिए, बिल्कुल ये रास्ता है जाने के लिए। ये कितना किलोमीटर दूर का है ये रास्ता? ये 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर दूर जो लोग जाते हैं वो इसी रास्ते से आते जाते हैं। यहाँ पंचायत जो रहती है उसने कुछ काम किया नहीं है, जो करना चाहिए था उन्हें रास्ता बना देना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। तकरीबन 50-60 घर के लोग ऐसे ही जाते हैं। हाँ, इसी से जाते हैं। बारिश के दिन में देखो हम भी ऐसे चल रहे हैं, ये बिल्कुल है ना। और गाड़ी वाड़ी तो निकल जाती है वैसे नॉर्मली, पर पैदल चलना थोड़ी मुश्किल हो। तो अब इस तालाब जो बनाया है इसके बारे में जानकारी देंगे गांव के जो पटेल है वो। तो बताइए ये कैसे तालाब बना, कितने दिन में बनकर कंप्लीट और इसकी लागत कितनी आई? ये तालाब यहाँ पर बना है करीबन 35 दिन में ये बन के तैयार हो गया है। अच्छा। और 35 दिन रोज़ाना 4-5 गांव से लोग आते थे, अलग अलग गांव से। कितने मजदूर आते थे तकरीबन? यहाँ पर मजदूरी के रूप में नहीं आए, यहाँ पर हलमा प्रथा है, जैसे पुरानी प्रथा, मदद द्वारा। अच्छा, मदद के तौर पर। हाँ, यहाँ पर परमार्थ के भाव से काम करने वाली जो हलमा प्रथा है, जो पुरानी है, हमारे बाप दादा पहले के समय में करते थे। हल खेत जोतना तो हल लेकर के हर घर से जाते थे। किसी का मकान बनाना है तो हर घर से जाते थे और मदद करके मकान बना देते थे। या घास काटना रहता है तो अपने अपने घर से दराती लेकर के जाते हैं और सब मिल करके घास काट लेते थे। इस प्रकार से पहले हलमा द्वारा काम किया जाता था। अब इस समय में यह है कि धीरे धीरे करके पानी का संकट बढ़ता जा रहा, वन का संकट बढ़ता जा रहा, वन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो हमारे अभी की जो टीम है, इन सबको ध्यान में आया कि हम फिर से अपने धरती माता के ऊपर जल स्तर बढ़ाएंगे। अच्छा, गांव के युवाओं ने टीम बनाई आपने? हाँ, गांव के युवाओं ने सोचा कि हम इस समय में हलमा के माध्यम से काम करेंगे तो पानी का जल स्तर बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा। वन खत्म हो गए तो हम उसको फिर से लगाने की कोशिश करेंगे और वन बढ़ाएंगे। अच्छा। तो इस दिशा में हलमा द्वारा काम करना शुरू हुआ। मतलब सहयोग के तौर पर काम, मिलजुल कर काम करना। मिलजुल के काम करना। ओके। तो वो शुरू हुआ। तो यहाँ पर हमने गांव में सभी नागरिकों को बता दिया था कि हम गांव में हलमा द्वारा तालाब बनाएंगे। अच्छा। तो सब ने हाँ करी और काम करने के लिए सभी लोग एक एक रोजाना दिन एक एक घर से एक एक लोग आते थे। यहाँ पर 750 मकान है। अच्छा। टोटल। तो वो सभी के घर से रोजाना अलग अलग दिन 150 रोजाना अलग अलग घरों से अलग अलग लोग आते थे। और अपने घर से आते थे, अपना भोजन लेकर के आते थे, पूरा दिन काम करते थे और यहीं रहते थे, शाम को अपने अपने घर चले जाते थे। तो ऐसा 35 दिन तक लगातार चला। तो यहाँ पर अगर सरकार के माध्यम से ये तालाब बनता तो करीबन 50 लाख के आसपास था। और ये हलमा के माध्यम से बना तो ये 14 लाख में ही तालाब बन के तैयार हो गया। सिर्फ 14 लाख की इसकी लागत आई है? अच्छा। और जो 14 लाख रुपए इकट्ठे हुए कौन सी संस्था ने दिए? वो शिवगंगा संस्था ने दिए गांव के लोगों को, और गांव के लोगों के माध्यम से ये बना तालाब। अच्छा, शिवगंगा संस्था है, उसके मदद आपको 14 लाख की मिली और ये तालाब उसी के माध्यम से निर्मित हुआ है ना। अब इस तालाब से कितने गाँवों को फायदा है? इस तालाब से ये 3-4 गांव को फायदा है। अच्छा, 3-4 गांव को। यहाँ आसपास ये आप पहाड़ी एरिया दिखेंगे। हाँ। तो यहाँ के आसपास के जो सारे पशु होते हैं, गाय, बैल, बकरी, भैंस, हाँ, और उनके साथ में जो सराने वाले आते हैं, हाँ, ग्वाल, हाँ, तो उनको भी पीने के लिए पानी मिल जाता है, और जो गाय बैल होते हैं उनको भी पानी मिलता है। अच्छा। और जो पक्षी होते हैं उड़ने वाले, कई जीव जंतु। अच्छा, वाटर लेवल भी बढ़ा होगा। हाँ। इसमें पानी का वो स्तर भी बढ़ गया होगा। ये रोकने के बाद ये नाला बह करके अंदर, ये खेड़ा में ही है, ये नाला बह करके अंदर गांव में जाता है। तो इसके ऊपर वाटर लेवल भी बढ़ा है। अच्छा अच्छा। नीचे जमीन लेवल पे वाटर लेवल बढ़ा है। और
गांव के सारे लोग गर्मी में कहीं भी पानी नहीं मिलता है। अच्छा। यहाँ पर गर्मी में भी पानी खत्म नहीं होता है, तो सारे नहाने के लिए भी यहाँ आते हैं और कुछ कपड़े धोने होते हैं तो वो मतलब नहाने धोने के लिए गर्मी के टाइम पे यहाँ आना पड़ता है। यहाँ आ जाते हैं सारे सारे। चलिए। उसके बाद यहाँ पर हमने 30 हेक्टर में तार फेंसिंग वन द्वारा करी गई है और शिवगंगा के माध्यम से पौधे लगाए गए हैं। अच्छा, पौधे भी लगाए गए? पौधे भी लगाए हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में है आंवले के पौधे हैं, उधर बांस के पौधे हैं, फिर इस क्षेत्र में है करंज के पौधे हैं, फिर इस एरिया में है सागवान के हैं और कुछ महुआ के हैं और आम के हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। अच्छा। फिर उधर शीशम के हैं, नीम के हैं, तो यहाँ 10-12 प्रकार के पौधे भी लगाए गए हैं। अच्छा। 2018 में। अच्छा। और 2018 में 13,000 पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर। अच्छा। इनकी तार फिशिंग भी करी हुई है और गर्मी में यहाँ अगर पौधों को पानी देना होता है तो इसी तालाब में से हम पानी लेते हैं, टैंकर में भरते हैं, टैंकर के पीछे पाइप लगाते हैं और 2-3 लोग उस पाइप को पकड़ते हैं और अलग पौधे को पानी पिलाते हुए धीरे धीरे टैंकर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, ऐसे करके पानी पिलाते हैं। तो लगातार हम इसकी देख रेख कर रहे हैं और इस वन को हमारे बाप दादाओं के समय में यहाँ पूरा हरा भरा बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। अब वो कट गए बाद में? अब वो कट गए, उनकी फिर से उन्हें लगाना चाह रहे हैं, मतलब फिर से उनको बड़ा हम करना चाह रहे हैं। तो ये अभी 5-10 साल बाद आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखने लगेंगे। ये कुछ समय तो कुछ भी नहीं था, एकदम बंजर। पर ये आज से करीबन 2018 में लगा तो 3-4 साल होने लग गए, 17 साल है, पर ये अब कुछ पेड़ दिखने लगे हैं आपको। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है पहले ये जो आप जगह हरी भरी देख रहे हो, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बंजर भूमि थी। इन लोगों ने 13,000 के तकरीबन पौधे लगाए और उन पौधों में आप कहीं ना कहीं वो बड़े भी होते जा रहे हैं और तकरीबन 2-3-4 साल बहुत बड़े आपको नजर आ जाएंगे। तो जो इन लोगों ने तालाब बनाने के साथ साथ पेड़ पौधे भी लगाने का काम किया है, यानी कि समझ सकते हो प्रकृति को संवारने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं झाबुआ के युवा लोग। और ये जो पटेल साहब है जिन्होंने सारी बात की, ये शिवगंगा संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के मदद से इन्होंने तालाब भी बनवाया है और उसी की मदद से इन्होंने तकरीबन 13,000 इस जगह पर जो बंजर ज़मीन थी यहाँ पर पौधे भी लगाने का काम किया है। तो आप समझ सकते हो कि अगर प्रकृति को कोई संवार रहा है, प्रकृति को कोई जान रहा है, प्रकृति के बारे में कोई चिंता कर रहा है, तो वो आदिवासी लोग कर रहे हैं। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो प्रकृति से कटे हुए हैं, प्रकृति से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो आप एक बार और देखिए किस तरह से ये बिल्कुल पौधे आपको दूर तक नज़र आएंगे। ये बिल्कुल तार फेंसिंग भी की गई है ताकि इन्हें जो जानवर रहते हैं, मवेशी रहती है, वो ना चरे। और ये बिल्कुल आप जगह देख सकते हो, बिल्कुल पौधे आपको और बड़े नज़र आ जाएंगे 1-2 साल के भीतर। लेकिन ये पूरी बंजर भूमि थी, अब यहाँ पर आपको ज़रूर कुछ पौधे नज़र आ रहे होंगे। तो शानदार नज़ारा है ये, इसकी वजह से 5 देवों में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, पानी की ये जंगल की वजह से, जैसे कि जंगल भी बड़ा हो रहा है, पानी भी वाटर लेवल बढ़ रहा है। और जैसे कि 5 देव यहाँ पर बोलते हैं हम, जन, जंगल, जन, जानवर। और जैसे कि जन मतलब तो हम इंसान और जानवर मतलब हमारे गांव के जानवर जो पशु दुधारू होना चाहिए, उनको सही से अच्छा सा घास मिलना चाहिए, ये जानवर। और जमीन है तो बढ़िया व्यवस्थित होना चाहिए और जमीन को भी पानी की जरूरत होती है। और ज़मीन है तो जैविक रूप से होना चाहिए। तो यहाँ पर जैविक खेती भी करना शुरू किया है। अच्छा, जैविक भी शुरू? हाँ, जैविक भी शुरू हुआ है। और जंगल तो हमारे जंगल जैसे बंजर हो गए तो वो भी फिर से हरा भरा होना चाहिए। अच्छा, तो वो भी काम शुरू है यहाँ पर। और ज़मीन है तो ज़मीन जैविक रूप से होना चाहिए। हाँ, मतलब आप प्रकृति को संवारने का काम कर रहे हो। 5 देवों का काम यहाँ लगातार हो रहा है। चलिए, ये जानकर बहुत शानदार लगा कि ये लोग कम से कम प्रकृति को करीब से जान रहे हैं। प्रकृति को फिर जो उजड़ चुकी थी, कहीं ना कहीं पेड़ पौधे ख़त्म हो चुके थे, उन्हें लगा रहे हैं, ज़मीन को सींच रहे हैं, तालाब भी बना दिया है, पौधे भी लगा दिया है। और इस तालाब से 5 गांव को फ़ायदा भी हुआ है। और भी तमाम जानकारी आपको पता ही है कि अगर पानी का लेवल जो घट रहा है इन दिनों, अगर वो स्टोर नहीं किया जा रहा है तो उसके पीछे की वजह साफ़ है कि पानी स्टोर नहीं होगा तो पानी घटेगा, वाटर लेवल नीचे जाएगा। लेकिन ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, कोई ज़्यादा एजुकेशन इनकी नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए, प्रकृति को ये बिल्कुल बहुत नज़दीक से जान रहे हैं कि प्रकृति अगर इनके साथ रहेगी तो सब कुछ साथ रहेगा।
तो अच्छा लगा जानकर, एक बार और तालाब देखिए और फिर यहाँ से हमारा होगा चलना। फिर हमें तकरीबन 2 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करना है, गाँव में पहुँचेंगे।